नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत है। और बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या कर दी गई है। घर में घुसकर गोली मारी गई है बीजेपी नेता को। मानपुर थाना क्षेत्र के सरखेड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। तो एक बड़ी खबर आपको मोहल्ला मानपुर से बता दें। मानपुर थाना क्षेत्र के सरखेड़ा गांव में बीजेपी नेता की घर घुसकर हत्या कर दी गई। बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या की गई है। गोली मारकर घर में घुसकर बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। रायपुर में से एक बड़ा अपडेट बता दें। छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पत्र लिखा है। भारत निर्वाचन आयोग को यह पत्र उन्होंने लिखा है और राजनीतिक दल के नेताओं की ओर से ये खत लिखा गया है, जिसमें मतदान की तारीख को बदलने की मांग के संबंध में इसका जिक्र किया गया है। तो छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है, जिसमें मतदान की तारीख को लेकर यह पत्र लिखा गया है। तो सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बीजेपी पर तीखा हमला किया। बस्तर की कई सीटों पर नामांकन रैली में वो शामिल हुए और इसके बाद वो रायपुर लौट गए। इस दौरान जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो कहा कि जितना गिरगिट रंग नहीं बदलता है उतना तो बीजेपी के नेता बदल लेते हैं। गिरगिट कितने रंग नहीं बदलते, उससे ज्यादा तेजी से रंग बदलते जा रहे हैं। 5 साल पहले नगर नार के बारे में बोले थे कि स्टील प्लांट निजी हाथों में नहीं जाएगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो वित्त समिति बनती है उसमें जो लिस्ट बना, सूची बनी, उसमें नगर नार का नाम। उसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोग आके निरीक्षण कर रहे हैं। और अब बात बगावत की। अंतागढ़ से टिकट कटने के बाद कांग्रेस के विधायक अनूप नाग ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान अनूप नाग ने जिला मुख्यालय के सामने शक्ति प्रदर्शन किया। मीडिया से बातचीत के दौरान अनूप नाग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ अन्याय किया है। बागी होने के सवाल पर कहा कि सरपंच चुनाव हारने वाले व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है, जिससे वो आहत हैं। मेरे अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में मैंने 5 साल बड़े ईमानदारी से काम किया, विकास के काम। जनता के जो एक उम्मीदवार से अपेक्षा रहता है उसके अनुसार ही मैंने काम करने का प्रयास किया। परंतु ऐसा जो अभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा सूची जारी हुआ, बहुत आहत पहुंचाया मुझे। क्षेत्र की जनता भी इस निर्णय से आहत हुए। इधर प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट आने के बाद से कांग्रेस में विरोध के सुर उठने शुरू हो गए। टिकट कटने के बाद सिवनी मालवा से पार्टी के पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी ने बागी तेवर अपना लिए हैं। ओम प्रकाश के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के विरोध में नारेबाजी की। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बेहद गलत फैसला लिया है। शीर्ष नेतृत्व को इस चीज से अवगत कराएंगे और अपना विरोध करेंगे वहां जाके कि यहां से प्रत्याशी चेंज किया जाए। नया नाम एकदम कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया, ये गलत किया। सब लोगों के मन की भावनाओं के साथ ठेस पहुंची है सभी को, और इसमें ओम भैया का नाम माना था। इतनी मेहनत करने के बाद आज पार्टी टिकट नहीं देती तो बहुत ही गलत निर्णय लिया है। ऐसे तो एक बोला जाए तो कांग्रेस सरकार बना ही नहीं पाएगी। आज जो ये निर्णय हुआ है ये बहुत गलत निर्णय हुआ है। हम सब इसका विरोध करते हैं और जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष से मैं आज इस्तीफा देता हूं इसके विरोध में। रतलाम के आलोट विधानसभा में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस के भी बगावत के सुर उठ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस की जारी सूची में आलोट से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में फिर से विधायक मनोज चावला को उम्मीदवार बनाने पर कार्यकर्ताओं का एक बड़ा खेमा नाराज हो गया है। नाराज खेमे ने अपनी रणनीति बनाने के लिए आज एक बैठक की, जिसमें विशेष रूप से एक पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डू को बुलाया। आपने जो निर्णय लिया है, आपने जो कहा है, आप जो बोलेंगे उस बात को मैं स्वीकार करूंगा। हम लोग लड़ेंगे। हम चाहते हैं यहाँ कांग्रेस की सरकार बने और कांग्रेस का यहाँ पे विधायक बने
मैं इसके अलावा अभी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ। तो दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की सीसी की मीटिंग खत्म हो गई है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। एमपी की जो बची हुई 94 विधानसभा सीटों पर मंथन हुआ है और इस बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की 5वीं सूची कभी भी आ सकती है। कल तक सभी सीटों का ऐलान हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि इस बैठक में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी की टॉप लीडरशिप इस बैठक में मौजूद थी। एमपी की तरफ से सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, सूर्यप्रकाश भी इस बैठक में मौजूद रहे। विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ निकला है, कब सूची आ सकती है, क्या है अपडेट? देखिए, मध्य प्रदेश भाजपा के 94 उम्मीदवारों की सूची आना बाकी था, जिस पर आज केंद्रीय चुनाव समिति की मुहर लग गई है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए नेता जैसे शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव इस बैठक में मौजूद रहे और सभी नामों पर मंथन हुआ है। और जो जानकारी निकलकर सामने आए हैं, सभी 94 नाम जो है वो 94 नामों पर मुहर लग चुकी है और बीजेपी अपनी 5वीं सूची जारी कर सकती है। आज से संभावना जताई जा रही है कि आज देर रात या फिर कल सुबह तक 94 नामों का ऐलान जो है बीजेपी एक साथ कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई विधायकों के टिकट कटने हैं, कई मंत्रियों के टिकट कटने हैं, तो कई चौंकाने वाले नाम इस सूची में आ सकते हैं, जिस पर सबकी नजर बनी हुई है। क्योंकि भले ही बीजेपी ने सबसे पहले अपनी पहली सूची जारी करके, आचार संहिता लगने के पहले ही अपनी सूची जारी करके श्री गणेश कर दिया था, लेकिन कांग्रेस जो है सूची अपने उम्मीदवार घोषित करने में आगे हो गई है और ऐसे में अब बीजेपी जल्द अपनी सूची जारी कर सकती है। चलिए विवेक, आप नजर बना के रखिए, जैसे ही सूची आएगी सबसे पहले आपसे ही संपर्क करेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ा अपडेट आपको दिल्ली से बता दें, बीजेपी की जो केंद्रीय चुनाव समिति थी उसकी बैठक खत्म हो गई है और 136 उम्मीदवार अभी तक बीजेपी ने तय कर दिए हैं। जो बचे हुए 94 उम्मीदवार हैं उनको लेकर इस बैठक में मंथन हुआ और जैसा कि हमारे सहयोगी विवेक पटैया बता रहे थे, कई विधायक, कई मंत्रियों के भी टिकट कट सकते हैं, चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी जिले के पिछौर विधानसभा पहुंचे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के कपड़े फाड़ने की बात कह रहे हैं। भगवान न करे अगर ये सत्ता में आ गए तो जनता का क्या हाल करेंगे। ऐलान जंग तो हमारे साथ होना चाहिए, पर वो तो अपने पूर्व मुख्यमंत्री भैया के बारे में कह रहे हैं कि कुर्ते फाड़ने हो रहा है, तो भगवान न करे। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की कुर्सी इस जोड़ी को मिली तो जनता का क्या हाल करेंगी। सागर रेलवे स्टेशन पर मालवाहक बोगियों से मिली डीएपी खाद की बोरियों पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो प्रिंट होने की खबर जैसे ही मिली, कांग्रेस ने इसकी शिकायत एमपी राज्य निर्वाचन आयोग से कर दी है। शिकायत पर सिटी मजिस्ट्रेट समेत प्रशासनिक अमले ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर खाद बोरियों का परिवहन रुकवा दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष, सेवा दल के जो अध्यक्ष हैं पारितोष कटारे, उन्होंने कहा कि खाद की बोरियां गुजरात से भेजी गई हैं और यहां बीजेपी का प्रचार चल रहा है। एमपी में आगामी 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, लेकिन इसी बीच छठ महापर्व होने के चलते सामाजिक संगठन चुनाव की तारीख में बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग से इसकी अपील भी की जा रही है, जिसे लेकर भोजपुरी समाज ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा है और जनप्रतिनिधियों ने भी समर्थन इसका किया है। यदि 17 नवंबर गलती से भी डिसाइड हुआ है चुनाव,
तो चुनाव आयोग से हम ये मांग करते हैं कि 17 की सुबह से प्रारंभ हो रहा है छठ पूजा और 20 तारीख की सुबह में खत्म होगा। बड़ी संख्या प्रभावित होगी, इसलिए हमारी मांग ये है कि चुनाव को 17 की बजाय 20 कर देंगे, 20 के बाद कभी भी कर देंगे तो हमारा काम सफल हो सकता है, ताकि हम ये पर्व मना सकें और वो पर्व भी मना सकें। मांग है लोगों की कि 18 तारीख को शायद छठ है, तो ये 17 तारीख को वोटिंग इफेक्ट होगी। भोजपुरी समाज के बहुत से लोग सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी लगेगी और बाकी त्योहार भी है, इसलिए इस डेट को आगे पीछे मैं समझता हूँ चुनाव आयोग करना चाहिए। भोपाल में एक तरफ निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है तो वहीं चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए कर्मचारी अजीबोगरीब बहाने बना रहे हैं। भोपाल के जिला निर्वाचन कार्यालय में अब तक ऐसे 800 से ज्यादा कर्मचारियों ने खुद को चुनाव ड्यूटी से हटाने के लिए आवेदन दिया है। महिला कर्मियों ने बच्चों की जिम्मेदारी बताई तो कुछ ने सास की सेवा करने के लिए ड्यूटी से हटाने की गुहार लगाई है। बीमारी के अलावा ज्यादातर आवेदन ऐसे भी हैं जहां लोग ज्यादा काम से सिर की तकलीफ होने जैसे बेतुके बहाने बता रहे हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय में ऐसे आवेदन पर विचार के लिए एक अतिरिक्त कलेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। हालांकि जांच के बाद से केवल 15 आवेदन को ही मेडिकल बोर्ड में विचार के लिए भेजा गया है। भोपाल जिले के 2034 मतदान केंद्र और चुनाव के लिए 13,000 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों की जरूरत है। 20% कर्मचारियों को रिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा, जिससे कर्मचारियों को ड्यूटी से हटने पर इन कर्मचारियों को तैनात किया जा सके। आज हम लोग इसको कंपाइल कर रहे हैं कि कितने लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड करी है, कितने लोगों ने ट्रेनिंग नहीं अटेंड करी है, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन प्राप्त हुए हैं। हमारी तरफ से व्यवस्था इस हेतु बनाई गई है कि एक नोडल अधिकारी इलेक्शन ड्यूटी से मुक्ति अगर कोई वैलिड ग्राउंड पे चाह रहा है तो उसके लिए एक एडिशनल कलेक्टर को रखा गया है। अगर कोई छुट्टी मेडिकल ग्राउंड पे या अन्य वैलिड ग्राउंड पे चाह रहा है तो उसके लिए एक अन्य एडिशनल कलेक्टर को प्रभारी बनाया जा रहा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को एक बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि 23 अक्टूबर तक निशा बांगरे के इस्तीफे और चार्जशीट पर अपना निर्णय ले। साथ ही कोर्ट ने सरकार को निशा बांगरे के इस्तीफे पर 27 अक्टूबर तक एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पेश करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में सागर की बाकी 4 विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस ने 4 महिलाओं को टिकट दिए हैं। निधि जैन ने IBC 24 से खास बातचीत में कहा कि परिवार अलग है और हमारी विचारधारा अलग है। सागर के विकास कामों में भ्रष्टाचार हुआ है, रोजगार, स्वास्थ्य और जैसे क्षेत्रों में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। अब ये मुद्दे उनकी प्राथमिकता में है, ये उन्होंने कहा है। निम्न स्तर और मध्यम स्तर का व्यक्ति है वो तो उससे भी बदतर स्थिति जी रहा है। जो उच्च स्तर के व्यक्ति हैं वो उच्च से उच्च स्थान पा रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। आप देखिए, आप नगर को महानगर तो बनाने की सोच रहे हैं, नगर को स्वच्छ सुंदर शहर तो बना लीजिए। इस जिम्मेदारी का मैं बखूबी निर्वहन करूंगी और जिस वजह से मुझ पर विश्वास जताया गया है मैं उसका पूर्णतः ईमानदारी से, पूर्णतः निष्ठा से, कर्मठता से पालन करके पार्टी को जीत दिलाऊंगी। जबलपुर कैंट पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ईश्वर दास रूहानी की परंपरागत सीट जो है वो पिछले 2 चुनावों में उनके बेटे अशोक रूहानी इस सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। बीजेपी ने अशोक रूहानी को एक बार फिर से मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने युवा नेता अभिषेक चिंटू चौकसे पर दांव खेला है। कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने पर अभिषेक चिंटू चौकसे मिलने से वो उत्साहित हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी सूची के साथ विधानसभा समर में उम्मीदवारों की तस्वीरें साफ कर दी हैं और युवाओं को मौका इस सूची में भी खूब दिया गया है। अभिषेक चौकसे चिंटू को मौका दिया गया है, चुनाव मैदान में उतारा गया है, जो कि कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ अभिषेक चौकसे चिंटू हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और एक बड़ी चुनौती से नवाजा गया आपको। जी बिल्कुल, ये लगभग हम 30 साल से ये सीट हार रहे हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि मैंने 12 साल लगातार कैंट छावनी का उपाध्यक्ष रहते हुए जो क्षेत्र की जनता थी उनकी सेवा की और जो यहाँ के ज्वलंत मुद्दे थे उन मुद्दों को उठाया। और एक परिवार का हम कहें कि लंबे समय से वहाँ पर कब्जा है, 3 दशक हो गए, और जो बात आपने कही ना वही उस परिवार की ओर से भी कही जाती है कि जो विद्यार्थी होता है वो 5 साल पढ़ता है, इसलिए परीक्षा के दिन उसे तनाव नहीं होता है। तो ऐसी स्ट्रेटजी का मुकाबला
किस तरह से होगा कांग्रेस? देख लीजिए, आम जनता सब देख रही है। आज फैक्ट्रियों का प्राइवेटीकरण हो गया। आप क्षेत्र के विधायक थे, लेकिन आपने एक भी पत्र नहीं निकला। आपकी सरकार थी, वहीं BSNL का ट्रेनिंग सेंटर यहाँ से गाजियाबाद चला गया। आपने एक पत्र अपने प्रधानमंत्री और मंत्रियों को नहीं लिखा। ये साफ दिख रहा है, सिर्फ पन्नी साड़ी कम्बल से राजनीति चल रही थी, जो आम जनता पहचान चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की अभिषेक चौक से चिंटू जी से, जो कि कैंट सीट से चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं और फ्रीबीज की पॉलिटिक्स का आरोप जो है मौजूदा विधायक और अपने खिलाफ प्रतिद्वंदी पर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जबलपुर कैंट में कांग्रेस बेहतर करके दिखाएगी। IBC 24। सागर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 2 बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सुधीर यादव और मुकेश जैन ढाना ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली है। पूर्व बीजेपी सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे हैं सुधीर, और सुधीर बंडा मुकेश सागर से आपके प्रत्याशी भी हो सकते हैं। एक बड़ा अपडेट आपको सागर से बता दें, 2 बड़े नेता अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। मुकेश सागर अब आपसे प्रत्याशी भी बनाए जा सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।